जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा, कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स 1 के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ओके, तो देखो पहले तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 किसको कहते हैं? दोनों में से कोई एक लिमिट जो है वो इन्फिनिटी, या फिर दोनों जो लिमिट है वो इन्फिनिटी, या फिर दोनों लिमिट इन्फिनिटी। ओके, ये है तो टाइप, इसको कहते हैं टाइप 1। ऑलरेडी मैंने ये करवाया है, आप देख लेना वीडियो के अंदर। फिर यहाँ पे है दोनों में से कोई एक लिमिट जो है, दोनों लिमिट फाइनाइट है, बट फंक्शन है वो कोई एक पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये हो गया टाइप 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हमारा log x अपॉन x, इस टाइप का एक्स स्क्वायर, इस टाइप का हमारा एग्जांपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी कुछ लिमिट हमें दी है। लिमिट है 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइप की हमें कोई लिमिट दी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस टाइप का एग्जांपल है, तो कौन सा है? तो टाइप 1 का है। अब टाइप 1 का है तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब टाइप 1 है तो हम क्या करेंगे? लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टेंड्स टू a, फिर हो जाएगा log x इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब हम करेंगे यूवी रूल अप्लाई। अब यूवी रूल क्या है? सो यूवी dx इंटीग्रेशन के लिए, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इसका फिर से डेरिवेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो u होगा हमारा log x और v होगा हमारा 1 अपॉन एक्स। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा log फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स। ओके, फिर a इन्फिनिटी माइनस, सॉरी 1 टू a माइनस लोअर लिमिट हमारी 1 है, और ये हो जाएगा a। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? log का होता है 1 बाई एक्स, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो पहले हमने किया तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स ओनली। ओके, और dx। अब फिर से सॉल्व करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस log x अपॉन एक्स a, यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1 टू a, फिर यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब फिर से सॉल्व करते हैं, तो देखो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी बाई, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे कि log x अपॉन एक्स बाई एक्स जो है log x माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या है? डेरिवेशन ऑफ गिवन फंक्शन, सो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी आंसर आता है वो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा माइनस 1 अपॉन और माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1, तो इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन एक्स बाई 1, फिर 1 टू a, फिर ये इसका डेरिवेशन करते हैं तो इसका, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर 1 टू a, और फंक्शन है। अब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट के अंदर जो भी उसका आंसर आता है वो, तो इसका आंसर क्या होगा?
सो लिमिट पुट करते हैं a टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट तो 1/a माइनस 1/a माइनस माइनस 1 तो है ही, तो ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस और a की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, प्लस प्लस -1/a और ये माइनस और -1/, लोअर लिमिट। अब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी +1 प्लस माइनस इन्फिनिटी +1। ओके, क्या होगा, इन्फिनिटी -1/∞ तो 0 +1 प्लस 0 +1, सो आंसर आया 2। इसका आंसर आया 2। तो क्या ये जो 2 है वो फाइनाइट वैल्यू है? फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट। अगर आप इस मेथड से भी कर सकते हो ये एग्जांपल, और दूसरी भी मेथड है, मेथड ये रही। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर ये मेथड से सॉल्व ना करना हो तो आप ये वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो उसका आंसर भी सेम आएगा। तो है 1 to infinity log x बाई एक्स स्क्वेयर dx। अब हम क्या करते हैं, log x इक्वल टू टी एज्यूम कर लो। ओके, अब log x इक्वल टू हमने टी एज्यूम किया, इसका मतलब क्या है, log x इक्वल टू टी एज्यूम किया, इसका मतलब क्या है कि अब जो हमारा फंक्शन है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, तो पहले तो इसका डेरिवेशन कर दो, x log x का x और यहाँ पे dx इक्वल टू dt। अब लिमिट चेंज करते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट होगी x टेंस टू 1 तो t टेंस टू क्या हो जाएगा 0 ना, फिर x टेंस टू इन्फिनिटी तो t क्या हो जाएगा इन्फिनिटी रहेगा। ओके, ये वैल्यू आई। अब हमें ये करना पड़ेगा, अब ये वैल्यू सब इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखो 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे log है तो मैं ऐसे लिखूँ, अभी ऐसे लिखता हूँ मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, 1 टू इन्फिनिटी log x अपॉन x इंटू एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो एक x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x इक्वल टू ई रेस टू टी। ओके, सो x इक्वल टू ई रेस टू टी होगा, तो अब वैल्यू सब पुट करते हैं, क्या होगा आंसर, सो 0 टू इन्फिनिटी log x की जगह पे क्या है t, तो t। अब ये जो x है x dx, इसकी जगह पे हम पुट करते हैं dt, ये dt हो गया, और ये जो एक x बचा वो e रेस टू t dt। या अब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू, सॉरी हाँ, t इंटू ई रेस टू माइनस टी लिख सकता हूँ dt। अब इसको फिर से u v से सॉल्व करो तो सेम इसका भी आंसर आएगा 2। अब इसका आंसर आया 2 तो ये हो गया कन्वर्जेंट। सेम यूवी मेथड जो अभी सॉल्व किया उसको भी यूवी मेथड से सॉल्व करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो तो इसका भी आंसर आएगा 2। अब किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर देना। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।